हेलो बच्चों, तो बच्चों आज अपन लिमिट का सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर में बच्चों अपन ने क्या बातें की थी? पहले लेक्चर में अपन ने लिमिट का कॉन्सेप्ट क्यों यूज में लेते हैं वो अपन ने बताया था, और लिमिट को अपन कैसे हल करते हैं वो अपन ने डिस्कस किया था। ठीक है बच्चों, आज अपन बात करेंगे कि लिमिट्स का ग्राफ, बेसिक सी ग्राफ में बात करेंगे कि ग्राफ को देख के अपन कैसे पता लगाएंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, जैसे मान लो मेरे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इस फंक्शन का ग्राफ मुझे मालूम है। मान लो इसका ग्राफ अपन जानते हैं, और इसका ग्राफ कोई ऐसे बना, मान लो बच्चों ये इसका ग्राफ ऐसा बना। ठीक है बच्चों, ये कोई फंक्शन है और इसका ग्राफ इस प्रकार बन रहा है। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। ठीक है बच्चों, और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू मान लो अपन ने मान ली 2, इधर ये वैल्यू मान ली 3 और ये वैल्यू मान ली 4। अब मुझे चेक करना है कि इस फंक्शन की दो पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है बच्चों, तो लिमिट्स की वैल्यू जब आपसे पूछेगा तो कैसे पूछेगा क्वेश्चन में? मान लो ये ऐसा ग्राफ है, ये आप जानते हो, और क्वेश्चन में आपसे पूछा, क्वेश्चन दिया है कि लिमिट x टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स ज्ञात करो कितना होगा। और ये एफ ऑफ एक्स कौन सा है? ये वो वाला एफ ऑफ एक्स है जिसका ग्राफ आप जानते हो। ठीक है बच्चों, इसका मान पूछा है आपसे, तो इसका मान पूछा है तो मैंने आपको पहले बताया था आपको क्या करना है। सबसे पहले LHL निकाल लो, और फिर क्या निकाल लो? RHL निकाल लो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। LHL लिखने का तरीका क्या होता है बच्चों? लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये लिखोगे, और RHL को क्या लिखोगे? लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों, फिर मैंने आपको ये बताया कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड में जो एक्सरसाइज 6 होती है उसमें अपन कैसे लिखते हैं लिमिट को, बाई सीमा दाई सीमा को कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए 2 माइनस नहीं लिखते बच्चों, क्योंकि कई फॉर्मूले ऐसे होते हैं जिसमें अपन को 0 प्लस लेके करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने इसको वेरिएबल में बदला था। वेरिएबल में कैसे? मैंने इसको h टेंस टू में बदल दिया, h टेंस टू 0 धनात्मक की तरफ, f और इसकी गोदी में बैठाया क्या बच्चों? 2 माइनस के h। ये भी बाई सीमा की लिमिट होती है, और लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f 2 प्लस h, ये दाई सीमा की लिमिट होती है। इसको भी अपन बदल लेते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ, ये मैंने पहले लेक्चर में आपको सिखा दिया अच्छे से बच्चों, इसको कैसे बदलते हैं, कैसे अपन वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में अपन ले सकते हैं। देखो बच्चों, इस x को क्या बोलते हैं? इस x को बोलते हैं अपन लिमिटिंग वेरिएबल। ये जो यहाँ पे वेरिएबल है ना, यानी चर राशि है, तो लिमिटिंग चर राशि कौन सी है? x, और यहाँ पे लिमिटिंग चर राशि क्या है? h। तो एक लिमिटिंग चर राशि को दूसरी लिमिटिंग चर राशि में अपन कैसे बदल सकते हैं? तो कैसे बदलेंगे? उसके लिए अपन किसके पास जाएंगे? फंक्शन की गोद के पास, कि ये वो फंक्शन की जो गोद है उसमें क्या मान रख रहे हैं। तो बोलो, जब मैं इसको बोलूंगा तो इसको क्या बोलूंगा कि फंक्शन की गोद में कौन सा मान रख रहे हैं? 2। ये कौन सा 2? जो बाई ओर से आ रहा है, यानी 1.9, 1.99, 1.999 ऐसा मान बैठा रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या बोलता है? ये फंक्शन ये बोलता है कि आप लिमिटिंग चर तो कोई सा भी बदल रख लो, कैसा भी रख लो, किधर की ओर रख लो, लेकिन मेरी गोदी में हमेशा क्या बैठना चाहिए? वही बैठना चाहिए, मतलब गोदी वाला बैठने वाला चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 1.99 है, 1.99, 1.99, तो यहाँ पे भी 1.99 ही बैठना चाहिए। अब चेक कर लो, देखो मैं h को किधर लेके जा रहा हूँ? 0 प्लस की तरफ, तो 0 प्लस की तरफ, तो 0 प्लस की तरफ लेके जाऊंगा तो 0.1, 0.01, 0.0001 ऐसे मिलेगा, तभी तो बोलूंगा 0 की ओर जा रहा है। देखो ये बड़ा है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, तो 0 की ओर जा रहा है। जब मैं ये सारी वैल्यू इसमें बैठाऊंगा तो 2 में से 0.1 घटाऊंगा तो क्या बचेगा बच्चों मेरे पास? तो ये 2 में से 0.1 तो 1.9, फिर इसको बैठाऊंगा 1.99, 1.99, तो ये वही है ना, सेम। तो इसकी गोदी में कोई दिक्कत तो नहीं आया, और मेरा भी काम चल गया। अब मैं इसमें फॉर्मूले लगा दूंगा। अब फॉर्मूले कौन से? अभी मैं आगे चलूंगा बच्चों, जब मैं सिखाऊंगा कि कुछ फॉर्मूले को अपन को क्या लेना पड़ता है? 0 की ओर लेके जाना पड़ता है, धनात्मक। तो देखो दोनों में धनात्मक हो गया, लेकिन इस वाले केस में तो नेगेटिव पॉजिटिव था। ठीक है बच्चों, अब कई बच्चे बोलेंगे सर इसको मैं नेगेटिव वाले में बदल सकता हूँ, बदल लो। उसके लिए यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। समझाए बच्चों? लेकिन आपके जो बोर्ड है उस बोर्ड ने तो इसको ऐसे a माइनस एच ए प्लस एच मान के कर रखा है, तो वो तुम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। चलो अपन आए वापिस अपने क्वेश्चंस पे।
तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में अपने पास एफ एक्स तो दिया ही नहीं, एफ एक्स तो मालूम नहीं, लेकिन एफ एक्स का ग्राफ दे रखा है। तो अब इस वाले केस में ये सब फेल हो जाएंगे और अपन ग्राफ से ही बोलेंगे। जो अपना बेसिक मेथड है उसको लगाएंगे। क्या बेसिक मेथड क्या होता है? लिमिट का एलएचएल का मतलब क्या होता है कि दो के पास बाई ओर से आओ और उसको बाई ओर से जब आ रहे हो तो चेक करो फलन का ग्राफ किधर की ओर जा रहा है। तो बच्चों जब मैं 2 पे आया कहां से? बाई ओर से। 2 पे बाई ओर से आया तो चेक किया फलन का मान तो ऊपर जा रहा है, किधर की ओर? 4 की ओर। देखो यहाँ पे सॉलिड है तो किधर की ओर जा रहा है? 4 की ओर। तो एलएचएल क्या हो गया इसका आंसर? सीधा ग्राफ देख के 4। एलएचएल क्या हो गया इसका आंसर? 4। समझ आया बच्चों? सीधा 4 बोल देंगे। अब ये 4 एग्जैक्ट नहीं है, क्यों एग्जैक्ट? दो इसका ये जो कहने का मतलब ये होता है कि दो तो कभी जिंदगी में मिलेगा ही नहीं। इसका कहने का मतलब क्या है? दो तो कभी जिंदगी में मिलेगा ही नहीं, तो 2 अपन रखेंगे ही नहीं, 4 अपन को मिलेगा नहीं। लेकिन 2 के पास तक जब अपन पहुंचे तो अपन देख रहे हैं कि यार ये वैल्यू तो 4 की ओर जा रही है। आगे बात समझ? ये वही बात है बच्चों, अपन मान लो किसी को रास्ता दिखाते हैं, कोई अपन से पूछे रास्ता कि मुझे सरस्वती विद्या विहार जाना है, तो कहाँ है? तो अपन बोलो उधर चले जाओ, उधर की ओर जा रहा है। अब ये पता नहीं रास्ते में जाता जाता हो सकता है वो एंड में कहीं घूम जाए। अब ये वो तो उसकी गलती है, घूम भी सकता है। लेकिन अपन तो एग्जैक्ट क्या बोलेंगे? भाई 4 की ओर भेजा था अपन ने तो उस मान को किधर की ओर भेजा? 4 की ओर। अब ये अलग बात है कि 2 पे पहुंचते समय वो भटक जाए, ठीक है, 2 पे पहुंचते समय हो सकता है वो अनंत पे चला जाए, तो वो उसकी कहानी अलग है। 2 पे तो 2 की कहानी अपन पूछ ही नहीं रहे, अपन 2 पे तो कभी करेंगे नहीं। तो 2 के आसपास जैसे ही बोला तो वो कहाँ की ओर जा रहा था? 4 की ओर। तो एलएचएल 4 हो गया। फिर मैं बात करूंगा आरएचएल। आरएचएल क्या होता है बच्चों? 2 पे दाई ओर से आ रहा है। जब मैं 2 पे दाई ओर से आ रहा हूं तो ऐसे आ रहा हूं मैं, और तो मैंने चेक करा कि किधर की ओर जा रहा हूं मैं? 3 की तरफ। किधर तक जा रहा हूं? 3 की तरफ। तो आरएचएल का आंसर कितना जाएगा? 3। अरे बच्चों नहीं समझ में आया क्या? ये देखो किधर की ओर जा रहा है? 3 की ओर जा रहा है ना। तो एलएचएल और आरएचएल क्या बराबर आएगा? एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल। तो इस वाले केस में बोलो क्या जाएगा? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन इसी वाले क्वेश्चन में सेम यही फंक्शन है, लेकिन आपसे बोल दिया लिमिट, दिख तो रहा है ना? हाँ, x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। इस पे बताओ क्या होगा आंसर? तो बच्चा 0 ये रहा, और 0 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोई मान है मान लो, तो ये 4 और 3 के बीच में कोई मान 3.5 मान लो, मान लिया अपन ने, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है। तो बोलो 0 पे जब मैं बाई ओर से जा रहा हूँ तो फलन का ग्राफ किधर जा रहा है? 3.5 की ओर। तो एलएचएल का आंसर कितना जाएगा? 3.5। फलन पे 0 पे मैं दाई ओर से आ रहा हूँ, दाई ओर से नहीं ऊपर से यहाँ से आ रहा हूँ, तो जब मैं आ रहा हूँ तो किधर जा रहा हूँ? 3.5 की ओर। तो एलएचएल भी 3.5, आरएचएल भी 3.5। तो क्या हो गया ये? तो आंसर क्या जाएगा इसका? 3.5। लिमिट एडजस्ट करेगी। समझ आया बच्चों? तो ग्राफ कल अपने बोला था ना ग्राफ से समझाने वाली बात, तो ये ग्राफ है। मान लो आपको ग्राफ आता है तो लिमिट का जितने भी कॉन्सेप्ट है सबको छोड़ो, ग्राफ से देखो, बोलो, आंसर निकालो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। फिर उसमें ये फॉर्मूले सूत्र वूत्र लगाने की आवश्यकता है ही नहीं, आपको क्लियर कट दिख रहा है, आंसर जो है वो आ जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे अपन ऐसे ही दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। पहला एग्जांपल तो मैंने ये लिया था ना, जब एलएचआर आरएचआर यदि नॉट इक्वल है तब तो आ जाएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एलएचआर आरएचआर बराबर हो गया तो लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी, जो आंसर है वही आंसर आ जाएगा। जैसे 3.5 तो 3.5 आ गया। फिर मैंने आपको ये बोला था कि कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि एलएचआर आरएचआर में कोई एक अनडिफाइंड हो जाए, अनडिफाइंड, तो एक भी अनडिफाइंड हो गया तो फिर क्या हो जाएगा? वो अनडिफाइंड ही हो जाएगा, यानी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। कैसे? देखो बच्चों, मैं आप एक बार मुझसे बच्चे ने एक बार यही क्वेश्चन पूछा था, बोर्ड वाले बच्चे ने बच्चों, कि उसका एलएचआर करा उसने, एलएचआर करने पे उसका आंसर आ गया अनंत, आरएचआर करने पे उसका आंसर आ गया अनंत। फिर वो अड़ गया, गुरुजी एलएचआर और आरएचआर तो बराबर हो गए, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। और जिस वैल्यू पे उसने मान लो ए पे, मान लो पूछ लो ए पे फंक्शन की वैल्यू ए माइनस पे अनंत आ गया, ए प्लस पे भी अनंत आ गया, तो एलएचआर आरएचआर आ गया, तो इसका आंसर अनंत। तो ये गलत है, अनंत अनंत नहीं आएगा। कोई भी एलएचएल आरएचएल में से कोई भी अनडिफाइंड हो गया, अनंत का मतलब अनडिफाइंड, कोई भी एक अनडिफाइंड हो गया तो उसका आंसर क्या जाएगा? लिमिट का आंसर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है बच्चों, वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। आगे बात समझे मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां देखो अनंत वाला कॉन्सेप्ट है, ग्राफ से भी देख लेते हैं कि सर अनंत कब आएगा, अनंत कब नहीं आएगा। देखो मान लो एक मेरे पास कोई दूसरा ग्राफ है y बराबर g ऑफ x, इसका ग्राफ मैं जानता हूं, ठीक है, मान लो ये ग्राफ
ये टच नहीं हो रहा बच्चों इधर से ना, और ये आ गया ऐसे, ठीक है। ये कोई ग्राफ है मेरे पास g ऑफ x का, ये हो गया अपने पास x यहाँ, ये हो गया y इधर, और ये हो गया 0, ठीक है बच्चों। अब आपसे पूछा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 g ऑफ x का मान बताओ, ठीक है। यानी ये जो gx जो फलन है ना, इसका 0 के आसपास मान बताओ, ये पूछा है अपन से। तो 0 के आसपास मान पूछने के लिए अब जो फॉर्मूला है वो नहीं यूज में लेंगे, ग्राफ देख के बोलेंगे। तो पहले अपन क्या निकालेंगे, LHL। पहले क्या निकालेंगे, LHL। LHL क्या होता है, 0 पे बाई ओर से आओ। तो 0 पे बाई ओर से आया, तो 0 पे बाई ओर से जब मैं चला तो मैंने देखा कि फलन का मान किधर जा रहा है, अनंत की ओर। तो LHL का आंसर कितना जाएगा, अनंत आ गया। फिर मैंने चेक करा RHL। अब देखो कई बच्चे बोल जाएंगे गुरुजी बराबर करके अनंत लिख दिया और ये तो पाप हो गया। अरे ये जो लिमिट है ना, ये लिमिट देखो 22 और की लिमिट, तो लिमिट बराबर में जो आंसर होता है उसको अपन एग्जैक्ट नहीं बोलते हैं। मैंने अभी बोला आपको, उसको क्या बोलते हैं अपन, अनंत की ओर जा रहा है, 4 की ओर जा रहा है, समझ आए बात। अरे बच्चों जैसे लिमिट x टेंड्स टू 2f ऑफ x, किसी फंक्शन का मान मान लो 3 आ गया, तो इसको ये जो लिमिट है बराबर करके 3 बोला है, ये 3 एग्जैक्ट नहीं होता है, ये 3 एग्जैक्ट नहीं होता है, ये 3 क्या होता है, ये 3 की ओर जा रहा है, वो होता है, ठीक है, बोलने का तरीका। भले ही अपन इसको बराबर करके लिखते हो लेकिन ये एग्जैक्ट मान नहीं होता है। तो LHL बराबर अनंत मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे मत बोलना कि सब बराबर करके अनंत लिख दिया और ये कैसे हुआ, समझा ये बात। तो ये हो गया अनंत की ओर जा रहा है। ऐसे ही RHL बोलो। अब 0 पे जा रहा है, 0 पे आ रहा है अपन किधर से, दाई ओर से। तो दाई ओर से 0 पे आ रहा है तो बोलो आंसर किधर की ओर जा रहा है, यहाँ से ऐसे चलेंगे अपन, तो फलन का मान किधर की ओर जा रहा है, 0 की ओर। तो RHL कितना आ गया, 0। RHL में से कोई भी अनडिफाइन हो जाए, LHL और RHL में से कोई भी अनडिफाइन हो जाए तो लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी अनडिफाइन, यानी डज नॉट एग्जिस्ट। समझा है बच्चों, तो लिमिट क्या जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ग्राफ से समझ आ गया LHL का। चलो एक बराबर वाला केस तो ले लिया 3.5, ये ले लिया। चलो एक और केस ले लेते हैं अपन, कंटिन्यूटी वाला। मान लो बच्चों मुझे किसी ने दे दिया, अब एक चीज ध्यान समझ लेना, मुझे मान लो किसी ने ये बोल दिया कि एक फलन f(x) है और वो क्या है, सतत है, सतत है यानी कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। मुझे कोई फलन दे दिया और एग्जामिनर बोल दिया कि ये फलन कंटिन्यूअस है। फिर बोला जब ये कंटिन्यूअस है तो आप बताओ क्या इसकी किसी भी बिंदु के आसपास, क्या इसके किसी बिंदु के आसपास लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। क्यों, क्योंकि कंटिन्यूटी है तो लिमिट हर पॉइंट के लिए एग्जिस्ट करेगी। कैसे भाई, f ऑफ x कंटिन्यूटी है, इसका मतलब, इसका कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, ग्राफ लगातार चलना, कहीं से भी ग्राफ का टूटना नहीं होगा, लगातार चलेगा। कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि इसका ग्राफ हमेशा क्या चलेगा, लगातार चलेगा। अब इधर तो बिल्कुल ब्राइटनेस आ रहा है हाँ तो बच्चों अपन क्या कहते हैं कि यहाँ पे कि अपना फलन जो है वो कैसा है, कंटिन्यूअस फलन है ना। तो कंटिन्यूअस है तो क्या वो हर पॉइंट पे लिमिट को एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। कैसे, इधर देखो, कंटिन्यूअस का मतलब है फलन ग्राफ लगातार चलना, कहीं से भी नहीं टूटना। इधर देखो बच्चों, यहाँ पे 2 पे लिमिट एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रही थी, क्योंकि वो ग्राफ टूट गया। इधर देखो यहाँ पे 0 पे लिमिट एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रही, क्योंकि ग्राफ टूट गया था। आगे बात में, अब यहाँ पे कंटिन्यूअस है तो मान लो जैसे मुझे इस पॉइंट पे चेक करना है, ये वैल्यू आ गई मान लो 5 मान लो, ठीक है बच्चों, और ये वाली वैल्यू मैंने मान ली कितनी है, ये वैल्यू मान ली 6। तो बच्चों अब मुझे इस पे लिमिट चेक करनी है, लिमिट है कि नहीं है। तो बच्चों मैं किधर से गया, बाई ओर से गया तो फलन का मान किधर जा रहा है, 6 की ओर। मैं दाई ओर से आया तो फलन का मान किधर की ओर आ रहा है, 6 की ओर। तो LHL 6 आ गया तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई। इसका मतलब एक खतन और डिस्कस वाले जो क्वेश्चन होते हैं असर्शन रीजन के, उसमें यदि आपसे पूछ ले यदि दिया गया फलन कंटिन्यूअस है तो क्या वो उसके हर एक पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, कंटिन्यूअस है तो। अब देखो उल्टा चेक करते हैं बच्चों अपन, उल्टा कैसे, कोई फलन कंटिन्यूअस है कि नहीं है उसके लिए फिर अपन किसका कॉन्सेप्ट यूज में लेते हैं, लिमिट का। भाई कंटिन्यूअस, यदि कोई फलन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये बात तो मैंने आपको समझा दिया। अब कोई फलन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा उसको अपन कैसे चेक करेंगे, उसको चेक करेंगे लिमिट की सहायता से। जो अपना जो नेक्स्ट होगा ना कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें लिमिट का ही कॉन्सेप्ट यूज में लेंगे।
उसमें अपन कैसे यूज में लेंगे, उसमें ऐसे चेक कर लेंगे। मान लो मुझसे पूछा कि 2 पे कंटिन्यूस है कि नहीं है, तो मैंने 22 लिमिट और दाई लिमिट देखा, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसका मतलब 2 पे कंटिन्यूस नहीं है। लेकिन बच्चों कभी कभी क्या होता है, ऐसा आपको दे देता है, मान लो उसने ऐसे दे दिया और ऐसे दे दिया, ठीक है, ये कोई फंक्शन है, यहां पे ले लिया 5, यहां पे ले लिया 6, बोलो LHL का आंसर कितना जाएगा 6, RHL का आंसर कितना जाएगा 6। अरे वाह, तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई, इसका मतलब इस वाले फंक्शन के लिए 5 पे लिमिट एग्जिस्ट कर गई, लेकिन कंटिन्यूस है क्या, नहीं, क्यों 5 पे तो गड्ढा है, इसमें 5 पे तो नहीं है ना। तो अब मुझे लिमिट की सहायता से कोई फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, उसके लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, LHL RHL प्लस एक और कौन सा भी में रहता है, प्लस क्या, 5 पे फलन का मान क्या होना चाहिए 6, 5 रखने पे क्या मिलना चाहिए मुझे 6 मिलना चाहिए। तो जो आप 5 पे चेक करो लिमिट और 5 पे फलन का मान भी, तो ये कंटिन्यूटी जो होता है आपके पास 6.1 में, उसमें केवल एक ही सब जोड़ना है, LHL RHL के साथ F बराबर A, जो भी आपको A दे रखा है वो भी चेक करके मान निकालना पड़ता है, ठीक है मेरे पास बच्चों। तो इसका मतलब ये है कि लिमिट अपन को आनी चाहिए। तो ये ग्राफ से मैंने आपको समझा दिया कि ग्राफ से लिमिट को कैसे अपन रीड करते हैं, वो ये सिस्टम हो गया। अब अपन बच्चों वो बात करेंगे कि अपन ने क्या बोला था कल के लेक्चर में कि यदि मैं लिमिट को हल कर रहा हूं, अब मैं वापस से लिमिट पे आ जाता हूं, ठीक है, यदि आप कंफ्यूज हो गए तो उसको छोड़ो, मैं वापस से लिमिट पे आ रहा हूं। लिमिट में मैंने क्या बोला था बच्चों कि यदि अपन कोई लिमिट चेक करे किसी वैल्यू के आसपास और उसकी वैल्यू सीधी परिभाषित हो गया, यानी 2 3 4 कुछ आंसर आ गए सीधा रखने पे, तो वही आंसर आ जाएगा। लेकिन मान लो उस पे 0/0 अनंत बाई अनंत ऐसी कुछ फॉर्म बन गई, तो फिर उसे अपन क्या बोलेंगे, अनिर्धारित रूप। तो उसके लिए फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को उसके लिए मान मतलब फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, चेक करने पड़ेंगे कई सारे, ठीक है बच्चों। तो उसके लिए अब मुझे पहले पढ़ना पड़ेगा लिमिट की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पहले अपन हेडिंग लगाएंगे लिमिट्स की प्रॉपर्टीज। तो देखो बच्चों, लिमिट के कुंद्रफ, हाँ, तो आई थिंक डाउट क्लियर। ये ग्राफ अपन कैसे ग्राफ को रीड करना, चलो बच्चों अब अपन बात करेंगे किसकी, लिमिट की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो कुछ लिमिट की प्रॉपर्टीज करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट, प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट, ठीक है बच्चों। अब देखो पहली प्रॉपर्टीज क्या होगी बच्चों कि मैंने बोला कि मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू a के f ऑफ x ऐसे दिया हुआ है, k जहां k क्या है बच्चों, k बिलोंग्स टू r, k एक नंबर है, कांस्टेंट नंबर, ठीक है बच्चों। तो बट 0 नहीं होना चाहिए। क्यों 0 नहीं होना चाहिए, क्यों 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो गए तो फंक्शन ही 0 जाएगा फिर, तो समझ बात। तो ऐसा कुछ लिमिट अपन को कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, k को बाहर ले लेते हैं। k को क्या ले लेंगे, बाहर। तो k को बाहर लेके फिर लिमिट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, f ऑफ x, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई कि यदि मेरे पास कोई फंक्शन के साथ कोई अचर पद गुणा हो रहा है, तो आप बच्चों उस गुणे को बाहर मतलब उस अचर पद को बाहर ले सकते हो और ऐसे कर ले रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या। चलो पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई ना, बेसिक सी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों इसकी लिमिट की, मान लो लिमिट x टेंड्स टू a, आपको दे रखा हो f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x, ये आपको दे रखा है, ठीक है। आपको लिमिट के अंदर दो फंक्शनों का जोड़ या दो फंक्शनों का घटाव ऐसे कर रखा है। तो अब आप इसको कैसे करो, आप इंडिविजुअल लिमिट चेक कर लो। पहले आप लिमिट इसमें लगा लो, फिर आप लिमिट इसमें लगा लो और फिर उनको जोड़ लो, जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। तो कैसे मैं लिख सकता हूँ इसको, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस माइनस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, ठीक है बच्चों। मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत अब आएगी, दिक्कत क्या आएगी, यहाँ पे ये अंधाधुंध फाइंडिंग नहीं करनी है आपको, यहाँ पे ये चेक करना है कहीं अनिर्धारित रूप तो नहीं बन रहा बच्चों। जब ये मान लो ये वाला मान अनंत की ओर गया, मान लो ये वाला मान किधर की ओर गया, अनंत की ओर गया, फिर यहाँ प्लस लगाया, मान लो ये वाला मान भी किधर की ओर गया, अनंत की ओर गया। तो अनंत प्लस अनंत,
तो क्या आंसर जाएगा? अनंत। तो अनडिफाइंड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो ये वाला मान अनंत की ओर गया और प्लस की जगह यहाँ माइनस लग रहा हो, क्या लग रहा हो? माइनस। तो माइनस अनंत माइनस। अब बोलो अब क्या हो जाएगा? ये अनंत माइनस अनंत, तो ये तो अनिर्धारित रूप बन गया। ये तो क्या बन गया? अनिर्धारित रूप। तो अनिर्धारित रूप जब बन जाता है तो फिर अपन इसको ये प्रॉपर्टी है कि ऐसे नहीं लगाएंगे, माइनस वाले के लिए नहीं लगाएंगे। समझाए बच्चों? सबसे पहले याद रखना मैंने क्या बोला, लिमिट x टेंस टू a। अभी डाउट क्लियर करता हूँ आपका, f ऑफ x माइनस g ऑफ x ऐसा कुछ हो और मैं इसमें लगा रहा हूँ लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x माइनस लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x। तो ये कब लगाऊंगा? मेक श्योर, अपन अपने आप में श्योर हो जाएंगे, मेक श्योर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी रूप नहीं हो। ठीक है बच्चों, अपन श्योर हो लेंगे कि ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी रूप नहीं हो, तब जाके अपन ऐसा लगा लेंगे। यदि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी रूप हो गया तो फिर अपन लगाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ जैसे मैंने मान लो इसको मैंने ऐसे करके सिंपल। भाई ये बताओ प्रॉपर्टी यूज में लेंगे कब? प्रॉपर्टी यूज में लेंगे कब? जब अपन फंस रहे हो ना, जब अपने मान रखा और मान रखने पे चेक किया कि अनिर्धारित रूप आ गया। मान लो इसमें ऐसे वाले केस में अनिर्धारित रूप कोई दूसरा आ रहा हो सकता है 0 इंटू अनंत आ जाए, कोई दूसरा रूप आ रहा हो मान लो, ठीक है। तो मैंने फिर प्रॉपर्टीज बुलाने लगा कि पहले मैं इसकी लिमिट निकालूं फिर इसकी लिमिट लगा लो, फिर चेक करा वही बात है, पेड़ से गिरे और खाई में गिरे, फिर वापस से फिर अनंत माइनस अनंत रूप आ गए। भाई यहाँ पे फिर एक और अनिर्धारित रूप आ गई, तो फिर मैं ये प्रॉपर्टी के यूज में लूंगा, फिर फंस गए ना, फिर वापस से मैं क्या करूंगा? फिर दूसरा वापस से अप्रोच लगाऊंगा कोई अलग स्टाइल से। तो यानी ये वाली प्रॉपर्टी जब आप लगाओ इंडिविजुअल, तो ये मेक श्योर हो लो कि अनंत माइनस अनंत रूप नहीं हो। अब बोलो बच्चों आपको क्या डाउट है? एक अनंत की तरफ जा रहे हो, एक कोई संख्या हो, हाँ तो उसके लिए भी लगा लो, फिर लगा लो। हाँ बच्चों ये चीज है इसी वाले क्वेश्चन में, यदि मेक श्योर का मतलब है कि ये नहीं हो, इसके अलावा मान लो ऐसा हो कि इनमें से कोई भी, चलो मैं लिख देता हूं, बट यदि इनमें से कोई परिभाषित हो जाए, मतलब एग्जिस्ट कर जाए, इनमें से कोई एक लिमिट डिफाइन हो जाए, तब प्रॉपर्टी यूज में ले लेंगे, इन दोनों में से कोई भी यदि एक डिफाइन हो गया तो फिर अपन अनंत माइनस अनंत तो आएगा नहीं, तो फिर अनंत माइनस अनंत रूप नहीं बनेगा। कैसे? अब देखो मान लो इसका आंसर अनंत की ओर जा रहा है, इसका आंसर किधर को जा रहा है? अनंत की ओर, और इसका आंसर 2 की ओर जा रहा है, तो अनंत में से 2 घटाएंगे तो अनंत आंसर आ जाएगा ना। समझ में आ गया बात? तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर सीधा बोल देंगे इसका आंसर क्या जाएगा? अनंत। लेकिन मान लो इसका आंसर 2 आ गया, इसका आंसर अनंत की ओर जा रहा है, तो 2 घटाएंगे किस में से? माइनस अनंत में से, तो आंसर कितना जाएगा? माइनस अनंत। तो माइनस अनंत भी क्या है? लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है। और एक चीज और सुन लो ध्यान से, इसका एक और एक्सेप्शन है कि इस लिमिट को मैं और किस स्टाइल से, ये प्रॉपर्टीज को किस स्टाइल से और नहीं कर सकता, वो और सुन लो बच्चों। इसका एक एग्जांपल और अपन करा देंगे। तो सेकंड वाले में क्या है बच्चों? जैसे सुनो ध्यान से, मैंने लगाया लिमिट x टेंस टू a, इसी के लिए नहीं इन दोनों के लिए, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x। मैंने प्रॉपर्टी लगा ली धुआंधार, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x प्लस माइनस लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x लगाई। प्रॉपर्टी लगाने के बाद मैंने चेक किया कि यहाँ पे जो मेरे को मान आंसर मिल रहा है वो आंसर मान लो x के रूप में, ये लिमिटिंग चर राशि अभी बहुत बताया था मैंने बच्चों आपको। लिमिटिंग चर राशि क्या है यहाँ पे? लिमिटिंग चर राशि कौन है? x ना। लिमिटिंग चर राशि कौन है? x है। तो मान लो इसका आंसर मुझे x की फॉर्म में मिला, x की फॉर्म में मिला मुझे x प्लस के 2 ऐसा कुछ मिल गया, और इसका आंसर भी मुझे किसकी फॉर्म में मिला? x स्क्वायर प्लस के 2 माइनस कुछ ऐसे। ठीक है बच्चों। तो फिर बाद में क्या करना है अपन को, जब x स्क्वायर मिलेगा तो फिर कई बच्चे क्या करेंगे, इसको वापस से क्लिप कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 2, फिर वापस से जोड़ लेंगे, ऐसे जोड़ा ऐसे किया फिर इसको जोड़ देंगे। ऐसा कभी नहीं करना है बच्चों, ठीक है। यदि मान लो किसी भी विशेष स्थिति में, कौन सा एग्जाम्पल होगा वो विशेष स्थिति, वो भी मैं आपको बता दूंगा बच्चों।
मान लो किसी भी विशेष स्थिति में मुझे, जब मैं इसको हल कर रहा हूं तो मैंने चेक किया कि इसका आंसर x के रूप में आ रहा है, इसका आंसर भी x के रूप में आ रहा है, मतलब फाइनाइट आंसर नहीं आ रहा है। फाइनाइट आंसर आने का मतलब कोई नंबर नहीं आ रहा है, ना 2 आ रहा है ना 3 आ रहा है, ऐसा कोई नंबर नहीं आ रहा, वेरिएबल में आंसर आ रहा है। तो वेरिएबल में आंसर आ रहा है, मुझे तो हल करना है उसको, तो फिर कई बच्चे क्या करेंगे, फिर उसको वापस से जोड़ के फिर आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, आंसर उसको जोड़ के फिर वापस से आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। वो पैटर्न बिल्कुल गलत हो जाएगा। यदि आप ऐसे करते हो तो वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसको वापस से जोड़ेंगे नहीं। जोड़ते कब है, जब इसमें कोई नंबर आंसर आ गया, इसमें आंसर नंबर आ गया, इसमें आंसर नंबर आ गया, तो आप जोड़ लो घटा लो, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर्टी अलाउ है। लेकिन मान लो इसमें आंसर चर राशि x अब भी बाकी है, इसमें भी x अब भी बाकी है, और फिर आप देखो कि यार अब मैं आगे क्या करूं, फंस गए ना आप भाई, आंसर x में मिल गया, अभी आपके पास नंबर नहीं आ रहा है, तो अब आप फंसे रहे हो। इसका मतलब फिर आप क्या करोगे, फंसते समय मरता क्या नहीं करता, तो आप इसको वापस से जोड़ के फिर आंसर निकालने की कोशिश करोगे, तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। जैसे ही आपको पता लगा कि मैं यहाँ के फंस गया, तो फिर आप इसको क्या करना, पूरे को क्रॉस करके फिर यहीं से स्टार्ट करना, सोचना कि मैं इसको कैसे करूँ। अब समझा है बच्चों। तो प्रॉपर्टी जब आप लगाते हो तो 2 चीज याद रख लेना। सबसे पहली चीज, अनंत माइनस अनंत रूप नहीं बने। दूसरी चीज, ये अनंत माइनस अनंत रूप तो नहीं बन रहा हो, लेकिन मैंने प्रॉपर्टी लगाने के बाद मैंने चेक किया कि अभी मैं आंसर फंसा पड़ा हूं, आंसर नहीं निकल रहा, x में है, अभी भी आंसर x में बाकी है, तो मैं उसको वापस से जोड़ के फिर आंसर नहीं निकाल सकता। फिर मैं उस पूरे को प्रॉपर्टीज जो लगाई है ना, वहां से अपनी अप्रोच खत्म करूंगा, फिर दूसरी स्टाइल से सोचना स्टार्ट करूंगा कि मैं क्वेश्चन को किस स्टाइल से अब करूं। ठीक है, प्रॉपर्टी नहीं लगानी इसमें। आगे बात समझे बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? चलो, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब बात करेंगे तीसरी प्रॉपर्टीज की। क्वेश्चन कौन सा है ये वाला, वो भी अपन करा देंगे, प्रॉपर्टीज होने दो उसके बाद। सारे जहां से, अब डायलॉग मारता मैं यार, तुम बैठी हो तुम मान नहीं पा रहा। अरे चलो बच्चों, आओ देखो, मैं ऐसे सीरियस रहता कोई। चलो बच्चों, ठीक है। अब बच्चों देखो, अपन बात करेंगे तीसरी, पहले दूसरी 2 प्रॉपर्टी हो गई, तीसरी प्रॉपर्टी। बच्चों तीसरी प्रॉपर्टी अपने पास है, लिमिट x टेंड्स टू a। मान लो 2 फंक्शन गुणा में हो, किस में हो, गुणा में। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इंटू लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, ऐसे मैं गुणा कर सकता हूं। ठीक है। अब बच्चा आप मुझे बताओ, गुणा जब मैं करता हूं, ऐसे प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, तो कौन सी अनिवार्य रूप है जो गुणा में दिक्कत करता है? कौन सा अनिवार्य रूप है जो गुणा में लेता है? 0 इंटू इन्फिनिटी। तो अपन मेक श्योर हो लेंगे क्या, ये प्रॉपर्टी जब अपन लगाएंगे तो मेक श्योर 0 इंटू इन्फिनिटी रूप नहीं होना चाहिए, रूप नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये मेक श्योर हो लेंगे। भाई मान लो इसमें से ये 0 हो गया, ये 0 की ओर जा रहा है, ये अनंत की ओर जा रहा है, तो फिर ये कैसे रूप आ गए, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गई। तो फिर प्रॉपर्टीज क्यों लगा रहे हैं? भाई प्रॉपर्टीज लगा इसलिए कि यहाँ पे अपन कुछ फंस रहे हैं, इसलिए मैंने फिर प्रॉपर्टीज यूज में लेने की कोशिश करी। फिर मैंने देखा कि यार प्रॉपर्टीज में फिर फंस गए, तो फिर क्या मतलब 2 बार फंसने का। समझाया बच्चों? तो फिर अपन प्रॉपर्टीज नहीं लगाएंगे, फिर अपन सीधा यहीं से और कुछ मेथड से देखने की कोशिश करें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है? और बच्चों आपको यदि ये समझ में नहीं आया ना, तो इसका मतलब ये है कि ये 11th का टॉपिक बता रहा हूँ बच्चों मैं। ये कौन सा टॉपिक बता रहा हूँ? 11th का। और ये आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लोचा अलग है। आ गए ना बात समझ में बच्चों? हाँ, तो ये 11th में ही पढ़ लेते हैं बच्चे। अब बात करेंगे चौथा। इसमें भी बच्चों सेम, देखो नियम तो इसमें भी सेम वही होगा। कैसा नियम? कि मान लो इसका आंसर x में आ रहा हो, इसका आंसर भी x में आ रहा हो, फिर कई बच्चे इसको ऐसे गुना करके फिर कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है, फिर इसको खत्म करो, यहां से अलग सोच लो। ठीक है बच्चों, कैसे सोचेंगे वो क्वेश्चन कराएंगे तब सोचेंगे ना। अभी मैंने ये तो बता रहा हूँ कि कैसे सोच रहा है। अभी मैंने आपको लिमिट हल करना तो इसी का है कि 0/0 अनंत बाई अनंत ऐसे कुछ रूप दिखे तो फिर उसको हल कैसे करते हैं, वो तो मैंने अभी स्टार्ट ही नहीं किया हल करना। अभी तो मैं उनके जो कुछ सूत्र होते हैं ना, वो सब अपन कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ छोटी छोटी पावर अपन कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है चलो, अब चौथा अपन लेंगे, चौथे अपन प्रॉपर्टी लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a f की गोद में gx, ये ले लिया। तो ये कैसा है बच्चों? संयुक्त फलन। मान लो अपने पास अपन को लिमिट लगाने किसमें? कॉम्पोजिट फंक्शन में। तो उसमें भी फिर अपन क्या लिख सकते हैं इसको? मैं लिख सकता हूँ f को बाहर निकाल लिया
और मैं इस लिमिट को जी के अंदर घुसा दिया, तो कैसे होगा बच्चों? इसको मैंने लिख लिया लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x। मैं ऐसे इसको कर सकता हूँ, ठीक है बच्चों। तो यदि मान लो ऐसा कुछ आपसे पूछ रहा हो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। इसमें प्रॉपर्टी f की लिमिट कुछ नहीं बच्चों, इसका ऐसे कर लोगे। चलो मैं एक एग्जांपल करा देता हूँ लो आपको। मैंने बोला लिमिट x टेंस टू a भिन्नात्मक x टेंस टू a नहीं, x टेंस टू 2 ले लो, और महत्तम पूर्णांक फलन ले लिया, और यहाँ ले लिया मैंने क्या, x स्क्वायर माइनस के 4। चलो ये ले लिया, ठीक है बच्चों। तो अब इसका आंसर मुझे बताना है क्या होगा। तो बच्चों बोलो ये क्या है आपके पास, f ये अलग फलन है और ये एक अलग फलन है, तो एक फलन की गोदी में एक फलन है। तो अब मुझे इसका आंसर निकालना है, तो पहले मैं विदाउट प्रॉपर्टीज दे देता हूँ कि विदाउट प्रॉपर्टीज कैसे आंसर आ जाए। तो बच्चों 2 रखा मैंने इसमें, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 4 है 0। अब 0 है, अब ये 0 किसके नीचे बैठा है, महत्तम पूर्णांक। तो 0 का महत्तम पूर्णांक क्या होता है, 0। अरे 0 का महत्तम पूर्णांक क्या होता है, अरे महत्तम पूर्णांक क्या है, जैसे मैंने 2.5 है तो इसका आंसर कितना जाएगा 2। महत्तम पूर्णांक मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इंटीजर क्या होता है 2। मैंने माना 0.9, तो इसका 0.9 का इंटीजर क्या होता है, लीस्ट इंटीजर होता है। 0.9 का लीस्ट इंटीजर क्या है, 0। वो तो हाईएस्ट इंटीजर होगा 1। आ गया समझ में। अच्छा मैंने बोला माइनस के 2.4 का बोलो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, लीस्ट क्या होता है, -1 होता है। अबे नालायको, -2.4 किस किस इंटीजर के बीच में स्थित है, -3 और -2 के बीच में स्थित है। इनमें से लीस्ट इंटीजर कौन सा है, -3। तो क्या आंसर आता है इसमें, -3। नेगेटिव में नालायक भूल गए तुम नेगेटिव, एक भगवान। तो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। तो ये इसका मतलब है तुमने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा मेरा, मैंने माँ भी सिखाया ये सब ठीक है बच्चों। तो आप 2 रखोगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, जब आप मैं ऐसे मान रख रहा हूँ तो पहले आप चेक कर लो कि x की वैल्यू 2 के माइनस की तरफ और x की वैल्यू 2 के प्लस की तरफ। 2 के माइनस का मतलब 1.9, 1.99, 1.99 ऐसा है ना, और 2 प्लस का मतलब है 2.1, 2.01, 2.00। अब देखो बच्चों 1.9 जब मैं रखूंगा, 1.9 का स्क्वायर 3.61, 3.61 में 4 गए तो -0, माइनस के 0 पॉइंट, तो क्या आएगा बच्चों, माइनस के 0 पॉइंट आएगा। और माइनस के 0 पॉइंट समथिंग, तो बोलो क्या आ जाएगा इसका आंसर, -1। हाँ अब समझ आ गया बच्चों। देखो 0 यहाँ है तो माइनस के 0 पॉइंट इधर, इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, लीस्ट इंटीजर -1। इधर बाया वाला लीस्ट इंटीजर बाया वाला, समझ बच्चों। तो इसका आंसर कितना जाएगा, -1। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर तो -1 आ रहा है। अब इसमें देखो 2.1 रखो तो 2.1 का स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर 4.41, 4.41 में 4 गए तो 0 पॉइंट प्लस के, और प्लस के 0 जब बैठा है तो इसका इंटीजर क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ आ जाएगा 0। LHR और RHR बराबर है क्या, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो क्या बोल देंगे DND, DNE। आगे बात समझ बच्चों, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसमें प्रॉपर्टीज वाइज मैं ऐसे लगाऊं, मान लो मैंने विदाउट प्रॉपर्टीज हल किया, भाई विदाउट प्रॉपर्टीज भी हल हो सकता है, ऐसा कुछ है नहीं। तभी तो मैं बोल रहा हूँ इसमें अपन फंस जाएंगे तो वापिस से प्रॉपर्टी वो सोचे हटाएंगे और दूसरी तरीके से सोचना स्टार्ट करें। अब मैंने प्रॉपर्टीज लगाना स्टार्ट कर दिया, मान लो प्रॉपर्टीज से करता हूँ इस क्वेश्चन को। तो प्रॉपर्टीज से करूँगा तो क्या करूँगा, पहले ये लगा दिया महत्तम ग्रेटेस्ट इंटीजर, और x ये इसके अंदर लगा दिया, तो लिखा लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर -4, ये लिखा बच्चों मैंने। ठीक है, जब मैंने इसमें ये लगाया, अब बोलो क्या होगा, जब मैंने इसमें ये लगाया तो अब देखो बच्चों 2 जब मैं इसमें लिखूंगा तो बोलो इसका आंसर कितना आता है, ये किधर की ओर जाता है, ये किधर की ओर जाएगा, 2 में 2 तो 0 की ओर, तो ये किधर की ओर जाएगा 0 की ओर। अब यहाँ पर ने 0 की ओर बैठाया, अब ये जो 0 की ओर आ रहा है, ये बच्चों 0 की ओर जाने का मतलब ये नहीं मालूम कि 0 की ओर किधर से जा रहा है, धनात्मक के लिए जा रहा है कि ऋणात्मक जा रहा है। तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टली कर गए इसके अंदर, धनात्मक के लिए जा रहा है या ऋणात्मक जा रहा है। तो इसका मतलब एक बार यदि धनात्मक के लिए गया, धनात्मक रूप से गया तो फिर क्या जाएगा 0 ही आंसर आ जाएगा। लेकिन जब ऋणात्मक रूप से गया तो क्या आ जाएगा -1 आंसर आ जाएगा। तो इसके तो 2 आंसर निकल रहे,
तो इसलिए अपन अब प्रॉपर्टी जब अपन लगा रहे हैं तो उसने भी एक आंसर नहीं बोला अपन को। प्रॉपर्टी लगाते समय अपन ने चेक किया कि ये आंसर 0 क्यों जा रहा है। कई बच्चे इसको बराबर करके 0 बोल देंगे या 0 बोलेंगे इंटीजर 0, फिर लड़ने आ जाएंगे। कुर्सी इसमें तो चलो नहीं आ रहा, डज नॉट एग्जिस्ट, हमको दिख रहा है। इसमें तो आंसर 0 आ रहा है, कैसे देखो 0 आ रहा है। अरे मैंने पहले ही बोल दिया बच्चों, और उस लेक्चर में मैंने बोला भी है कि वो लिख के मैंने बताया आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप देखना घर जाके पता लगेगा आपको। बराबर 0 का मतलब ये है कि एग्जैक्ट 0 नहीं है, उसको क्या बोलेंगे 0 की ओर जा रहा है। अब और किधर से जा रहा है, धनात्मक या ऋणात्मक नहीं मालूम ना, फंस गए तो फिर क्यों प्रॉपर्टीज लगाएंगे, फिर तो वापस यहीं से आंसर निकालेंगे जो भी। हाँ, यदि वो बोल देता कि नेगेटिव से 2 की तरफ जा रहा है, अपन मेक श्योर हो लेते तो फिर अपन आंसर निकाल लेते, लेकिन इसमें अपन आंसर नहीं। तो समझ में आएगा बच्चों। लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें प्रॉपर्टीज अपन डायरेक्टली लगा लेंगे, प्रॉपर्टीज उसमें अलाउ है। इसमें इस वाले केस में प्रॉपर्टीज अलाउ नहीं हो पा रही, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी कर रही है, डज नॉट। और ये लग नहीं रहा इसलिए तो जब भी तो डज नॉट एग्जिस्ट है। मान लो इसमें एग्जिस्ट आंसर आता तो इसमें भी एग्जिस्ट आता। फिर चलो मैं एक एग्जिस्ट वाला करा देता हूँ। मैंने ले लिया, मान लो देखो इसी का एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 2 मैंने ले लिया बच्चों। लिमिट x टेंस टू मैंने लिखा बच्चों 0, लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ लिखा मैंने साइन की गोदी में e की पावर x, ये लिखा, ठीक है बच्चों। तो साइन की गोदी में e की पावर x, इसका मुझे लिमिट चेक करना है। तो पहले मैं बेसिक लिमिट चेक करता हूँ। बेसिक लिमिट कैसे, LHR और RHR, LHR और RHR रखे। तो बच्चों जब मैं क्या रखूंगा LHR में क्या होता है कि यानी 0 माइनस की तरफ बाई ओर से आ रहा है, तो माइनस से और आ रहा है, तो यानी 0. माइनस के 0.9, माइनस के 0.9 नहीं होगा, माइनस के 0.1, माइनस के 0.001, माइनस के 0.001। कौन बड़ा है इसमें, इसमें बड़ा कौन है, ये आगे तरफ, क्योंकि नेगेटिव में ना, तो नेगेटिव में बड़े होते हैं, ये तो मालूम है आपको। तो ये जब वैल्यू मैं रखूंगा इसके अंदर, तो e की पावर में क्या बैठेंगे माइनस के 0.1, तो e की पावर माइनस के 0, तो e की पावर x का ग्राफ कैसे बनता है, ताकि मैं आपको समझा दूं। e की पावर x का ग्राफ बच्चों ऐसे बनता है, ठीक है। अब e की वैल्यू जो मैं है, इसकी वैल्यू क्या रख रहे हैं अपन 0 की तरफ, x की वैल्यू क्या रख रहे हैं -0.1, तो -0.1 कहाँ आएगा इधर, तो इस पे मान रखेंगे तो अप्रोक्सीमेट किधर क्या आएगा 1 की ओर, किधर की ओर आएगा 1 की ओर। तो वैल्यू क्या रखेंगे 1, तो ये वैल्यू क्या जाएगी 1 कहाँ बैठा है साइन 1 में, तो आंसर कितना जाएगा साइन 1, सिंपल क्या आंसर हो जाएगा साइन 1 आंसर आ जाएगा ना भाई। देखो इसमें x की वैल्यू मैंने 0 रखी माइनस की ओर से, तो e की पावर माइनस के 0। देखो बच्चों 0 पे जब बाई ओर से जा रहा हूं तब भी आंसर 1 आ रहा है, दाई ओर से जा रहा हूं तब भी आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो इसमें तो 1 ही आएगा, LHL में भी 1 आएगा, RHL में भी 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। एग्जैक्टली क्यों नहीं है, एग्जैक्टली तो मैं कभी बोलता ही नहीं हूँ, बराबर करके 1 बोलने का मतलब ये है कि साइन 1 की ओर मान जा रहा है, एग्जैक्टली तो कभी बोलता ही नहीं हूँ। और एग्जैक्ट तो बोलना भी नहीं है इसमें, तो की ओर जा रहा है, की ओर की जा रहा है, तो ये तो बोल रहा हूं मैं कि LHL का मतलब क्या है 0 पे बाई ओर से आ रहा हूं, तो 0 पे बाई ओर से जब मैं मान रखूंगा इसमें, तो इसका मान किधर की ओर जा रहा है 1 की ओर, तो 1 की ओर, तो साइन 1 की ओर रखूंगा ना। अब साइन 1 की ओर बोलने से, अब देखो लिमिट में बराबर करके जब मैंने साइन 1 लिखा तो ये तो ऑटोमेटिकली भूल जाएगा, साइन का मान 1 की ओर जा रहा है, ठीक है। और ऐसे RHL में किधर जाएगा 1 की ओर जाएगा, तो इसमें तो आंसर कितना जाएगा साइन 1। तो इस वाले क्वेश्चन में कितना आंसर जाएगा साइन 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें अपन प्रॉपर्टीज लगाएंगे, तो प्रॉपर्टीज लगा लो, साइन को ऐसे बुला लो, अंदर लिमिट लगा लो, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x, तो इसका आंसर कितना है 1 की ओर, तो आ जाएगा आंसर साइन 1 की ओर। आगे बात समझ में। तो बच्चों ये हो गए अपने पास प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 देखो, कौन सा क्वेश्चन है बताना, थर्ड नंबर का क्वेश्चन, लिमिट का कहा है थर्ड नंबर, अच्छा ये वाला। हाँ तो बच्चों देखो ये जो लिमिट है, मैं आपको बता देता हूँ, देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, अपन को दिया साइन स्क्वायर x
बटे √2 माइनस √1 प्लस कोस एक्स। बच्चों इसमें अपन LHL RHL नहीं निकालेंगे, लिमिट जब अपन सब एवेल्यूएट कर रहा है तो अपन क्या करेंगे, सिंपल जीरो रखो। जीरो की ओर जा रहा है मतलब जीरो की ओर, जब ये जीरो की ओर जाएगा साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो ऊपर जीरो की ओर गया बटे नीचे चेक करो, जीरो की ओर जा रहा है तो एक की ओर जाएगा, एक प्लस एक दो की ओर जाएगा, √2 तो किधर की ओर जाएगा, तो कौन सी फॉर्म बन गई, अनिदाय। तभी तो चेक करना है इसको। अब अनिदाय रूप को कैसे अपन हल करते हैं, अब इसमें कोई प्रॉपर्टीज लग रही है क्या, प्रॉपर्टीज कौन सी लगा सकते हैं, fx बटे gh। जो अभी प्रॉपर्टी नंबर 5 बताऊंगा ना, प्रॉपर्टी नंबर 5 कौन सी है, ये मान लो लिमिट x टेंड्स टू a f(x) बटे g(x) ऐसा हो, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू a f(x) ऊपर बटे लिमिट x टेंड्स टू a gx नीचे, ऐसे। फिर मेक श्योर, क्या मेक श्योर होऊंगा कि इसमें से ये भी मेक श्योर होना है मुझे कि 0/, ऐसे नहीं हो जाए कि 0/0 बन जाए, ऐसे नहीं हो जाए अनंत बाय अनंत बन जाए। समझ आया बच्चों। अब मान लो देखो ये फॉर्म क्या बन गए, 0/0। अब कई बच्चे बोलेंगे गुरुजी आपने हमें प्रॉपर्टी बताई fx का अलग gx का अलग, फिर हम fx का साइन स्क्वायर x की लिमिट अलग ले लेंगे, इसकी लिमिट अलग ले लेंगे, फिर लेके चेक करो वो तो 0 बन रहा है भाई। तो ये प्रॉपर्टीज सब कब लगाएंगे, जब अनिवार्य रूप नहीं बन रही हो। प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी लगाने के बाद भी अनिवार्य रूप बन रही तो फिर क्यों बना रहे हो, आगे बात समझ बच्चों ये चीज आपको, ठीक है। तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टीज कब लगा सकते हैं, मान लो जब इसका आंसर 2 की ओर जा रहा है, इसका आंसर 3 की ओर जा रहा है, तो अलग निकाल के 2/3 सीधा आंसर हो जाएगा, या इसमें से कोई एक अनंत की ओर जा रहा हो, ठीक है। यदि दोनों ही 0 की ओर जा रहा है तो फिर नहीं करेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या, मान लो इसका आंसर x में जा रहा है, इसका आंसर x में जा रहा है, तो फिर बच्चे वापस से इसको क्लिप करके लिखेंगे, तो वो भी आपको नहीं करना है, ठीक है बच्चों। ये सोचना है क्या, तो ये प्रॉपर्टी। अब इस क्वेश्चन को फिर हल करेंगे कैसे, तो 0/0 अनंत बाय अनंत को एल हॉस्पिटल से कर लो, सिंप्लीफिकेशन से कर लो, ठीक है बच्चों, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक। देखो इसमें क्या यूज में है, ट्रिग्नोमेट्रिक, तो अपन इसको चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक के कॉन्सेप्ट अभी मैं लगाऊंगा जब पता लगेगा, ठीक है बच्चों। फिर देखो कई बच्चे इसमें अपना खुरापाती दिमाग और कैसे लगाएंगे, साइन स्क्वायर एक्स को लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, फिर वो करेंगे बच्चों इसका गुणा 1 से करेंगे, फिर माइनस कोस स्क्वायर एक्स का गुणा इससे करेंगे, फिर वो बोलेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2 fx प्लस माइनस gx वाली शक्ल बन गई, fx का अलग ले लेंगे, gx का अलग ले लेंगे, ठीक है। आप लेके चेक करना, फिर उसमें अनिवार्य रूप बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो आंसर दे, नहीं बन रहा तो वो आंसर दे देगा आपको सीधा सीधा। देखो मैं आपको बता देता हूँ, चलो आप कंफ्यूज मत हो, लो बता देता हूँ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो कई बच्चे क्या दिमाग लगाए हैं, मतलब प्रॉपर्टीज से हल करना, वो मैं आपको बता रहा हूं कि प्रॉपर्टीज से हल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अनिवार्य रूप बन गया तो फिर नहीं करेंगे, तो फिर उसको वापस से उल्टा करके फिर वो देखेंगे। देखो जैसे क्या है, मतलब इसमें कई बच्चे बोलेंगे सर मैं इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख दूं, कोई दिक्कत, और ये ऐसे कैसे √2 माइनस √1 प्लस कोस एक्स। फिर बोलेंगे गुरुजी मैं इसको ऐसे करूंगा, इसका डिवाइड इससे कर दिया, कर सकता हूं ना, माइनस कोस स्क्वायर एक्स बटे √2 माइनस √1 प्लस कोस एक्स, कर सकता हूं ऐसे। अब ये किसके अंदर है, लिमिट x टेंड्स टू 0 के अंदर। फिर प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी अलग अलग करके ले लो, इसकी अलग लिमिट ले ली, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1/√2 माइनस √1 प्लस कोस एक्स, माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 कोस स्क्वायर एक्स √2 माइनस √1 प्लस कोस एक्स, ठीक है बच्चों। अलग अलग ले ली, मैक्स श्योर देख लेना अनंत माइनस अनंत नहीं बन रहा हो, या x के रूप में भी नहीं आ रहा हो, ठीक है। अब चेक करो, 0 रखो, कोस 0 की वैल्यू किधर की ओर, 1 की ओर, 1 प्लस 1 2 में से 2 गए 0, 1/0 अनंत की ओर, समझा बच्चों। फिर माइनस लगाया, यहाँ चेक करो 0, कोस 0 की वैल्यू 1, फिर यहाँ कितना जाएगा 2 0, 1/0 अनंत, तो क्या बन गया, क्या था 0/0, प्रॉपर्टीज लगाई, क्या आया अनंत बन। यहाँ भी लटके पड़े, यहाँ भी लटक के पड़े, फिर क्यों प्रॉपर्टीज लगा रहे हो, आ गई बात में। प्रॉपर्टीज कब लगा सकते हैं, मान लो बाय डिफॉल्ट मेरा आंसर यहाँ से मिल जाता तो फिर मजे आ जाते। इसका मतलब समझ रहे हो बच्चों कि प्रॉपर्टीज अपन बहुत रेयर केस में लगाएंगे, मतलब प्रॉपर्टीज अपन लगाते हैं तो अपन को ये मालूम नहीं होता कि लास्ट में आंसर भी क्या हो रहा है,
आगे बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? तो अब फिर आप बोलोगे गुरु जी फिर प्रॉपर्टीज सिखा क्यों रहे हो हमको? मान लो नहीं सिखाओ तो फिर कहोगे गुरु जी आपने हमको प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाई। आगे बात समझ में, प्रॉपर्टीज कहीं कहीं लग भी सकती है, कहीं कहीं नहीं लगेगी। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये अपने कितने प्रॉपर्टीज हो गई थी? 5 प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, महत्तम पूर्णांक फलन का भी एक क्वेश्चन लिमिट, इसका आंसर अलग स्टाइल से निकालो, एल हॉस्पिटल से निकालो, सिंप्लीफिकेशन का से निकालो, यानी इस वन को लिख दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, कोस एक्स को लिख दो कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये बन जाएगा साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफिकेशन मेथड कुछ भी हो सकता है। बेसिक मैनिपुलेशन का मतलब होता है मानव द्वारा खुरापाती दिमाग लगा के कुछ भी सिंप्लीफाई करा के करना। ठीक है, तो चलो बच्चों आज के लिए चलो मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अपन नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे अच्छे से। और हैव अ गुड डे, बाय बाय।